आयशा का दिल जो इतने दिनों से एक एहसास के लिए तरस रहा था, वो अब बेकाबू हो गया। उसने खुद को फरहान की बाहों में गिरने दिया और अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे से मिल चुके थे। वो पहली बार था जब आयशा ने खुद को किसी मर्द की बाहों में खुद को। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक है। कहानी के आखिर में अच्छी बात है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। लखनऊ की पुरानी गलियों में एक हवेली के रहने वाले रईस अहमद की उम्र 55 साल थी। वे रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे और उनकी पहचान एक इज्जतदार आदमी की थी। मगर एक कमी थी, बूढ़े हो चुके रईस साहब की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनकी औलाद भी अपने अपने घरों में मसरूफ थी। अकेलेपन से तंग आकर उन्होंने अपने खानदान के कहने पर आयशा से शादी कर ली। आयशा 20 साल की एक हसीन और मासूम लड़की थी जो इस शादी से खुश नहीं थी, मगर मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। उसके अपने ख्वाब थे जो अब इस बुजुर्ग इंसान के साथ कैद होते नजर आ रहे थे। आयशा के मासूम चेहरे पर हल्का सा गम छुपा था। रईस साहब अपने नए रिश्ते से खुश थे। उन्होंने सोचा था कि ये शादी उनकी तन्हाई को मिटा देगी, मगर पहली ही रात उन्हें एहसास हुआ कि उम्र का फासला कितना बड़ा होता है। रईस अहमद ने शादी की पहली रात ही महसूस कर लिया था कि उनकी ताकत जवाब दे रही थी। आयशा की जवान ख्वाहिशें उनके कमजोर जिस्म से मेल नहीं खा रही थीं। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहे। रईस साहब ने आयशा को हर खुशी देने की कोशिश की, महंगे गहने, खूबसूरत कपड़े, महल जैसा घर, मगर एक चीज जो वो उसे नहीं दे पा रहे थे, वो था इश्क का जादू। रात के अंधेरे में जब वो आयशा को अपनी बाहों में भरते तो उनका जिस्म जवाब दे जाता। आयशा भी महसूस कर रही थी कि उनके अंदर वो जोश नहीं जो एक जवानी से भरी औरत को चाहिए। जब रईस अहमद ने उसे करीब लाने की कोशिश की तो उनका जिस्म थककर चूर हो गया। आयशा ने उनके माथे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, मैं समझ सकती हूँ। आयशा धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी। वो अपनी हमउम्र सहेलियों को देखती, उनकी जिंदगी की कहानियाँ सुनती और फिर अपनी तकदीर पर अफसोस करती। आयशा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। वो खुद को शीशे में देखती और सोचती, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी जवान हूँ, मगर फिर भी इतनी अधूरी क्यों महसूस करती हूँ। आयशा को तन्हाई सताने लगी। उसकी जरूरतें बढ़ने लगी, मगर रईस अहमद उसे वो नहीं दे पा रहे थे। इसी दौरान उसकी नजरें फरहान से मिली, एक 28 साल का दिलकश नौजवान जो हवेली के ड्राइवर कलीम मियाँ का बेटा था। फरहान एक लंबा चौड़ा मर्दाना जिस्म, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक शरारती चमक। आयशा उसे पहली बार तब गौर से देख पाई जब वो बारिश में भीगकर हवेली के बाहर खड़ा था। उसकी गीली सफेद शर्ट उसके गठीले जिस्म से चिपकी हुई थी। वो अपनी मोटरसाइकिल से पानी झटक रहा था कि तभी उसकी नजर आयशा से मिली। वो पल कुछ देर के लिए ठहर गया। आयशा बालकनी में खड़ी थी, बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। फरहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, आप भीग जाएंगी, अंदर चली जाइए। फरहान की आवाज भारी थी, मगर उसमें एक खिंचाव था। आयशा को पहली बार किसी मर्द की आवाज इतनी खूबसूरत लगी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली, मगर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। फरहान का बदन मजबूत था, आंखों में शरारत और लफ्जों में ऐसी कशिश की कोई भी लड़की बहक जाए। आयशा और फरहान की मुलाकातें होने लगी। पहले हंसी मजाक, फिर नजरें मिलाना और फिर चोरी छुपे हाथ छू लेना। धीरे धीरे आयशा और फरहान की बातें बढ़ने लगी। पहले हल्की फुल्की मजाक, फिर चोरी छुपे मुस्काने और फिर वो लम्हा आ गया जब सब कुछ बदल गया। एक दिन जब रईस अहमद शहर से बाहर गए हुए थे तो बारिश हो रही थी। रात का समय था, हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। आयशा अकेली थी और एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर रही थी। उसने बिना कुछ सोचे फोन उठाया और फरहान को मैसेज किया, क्या तुम हवेली के बाग में मिल सकते हो? कुछ ही मिनटों में फरहान हवेली के पीछे वाले बाग में खड़ा था।
हल्की हवा बह रही थी, चांद बादलों के पीछे छुपा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। आयशा धीमे कदमों से उसके करीब आई। फरहान ने उसे देखा और मुस्कुराया और कहा, आज तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है। आयशा ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपना हाथ फरहान के सीने पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फरहान ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में ले लिया और हल्के से दबाया। आयशा, ये जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। फरहान के लफ्जों में झिझक थी, मगर उसकी आंखों में चाहत थी। आयशा ने धीरे से कहा, मगर ये जो मैं महसूस कर रही हूँ वो भी गलत नहीं है। फरहान ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके जिस्म इतने करीब आ चुके थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां फरहान के बालों में खो गईं। आयशा का दिल जो इतने दिनों से एक एहसास के लिए तरस रहा था, वो अब बेकाबू हो गया। उसने खुद को फरहान की बाहों में गिरने दिया और अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे से मिल चुके थे। वो पहली बार था जब आयशा ने खुद को किसी मर्द की बाहों में खुद को पूरा महसूस किया था। उस रात चांद बादलों के पीछे से निकल आया था। हवाओं में एक अजीब सी गर्मी थी और हवेली के बाग में दो जिस्म एक दूसरे में खो गए थे। मगर उन्हें नहीं पता था कि ये इश्क ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकेगा। अब रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वो मिलते। छत की आड़ में, हवेली के पिछवाड़े, कभी बारिश में, कभी दोपहर की तन्हाई में। उनकी मुलाकातें सिर्फ बातें करने तक नहीं रहीं, बल्कि वो हर हद पार कर चुके थे। मगर हर गुनाह का अंजाम होता है। एक दिन रईस अहमद अचानक घर लौटे और उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया जो शायद उनकी जान लेने के लिए काफी था। आयशा और फरहान एक दूसरे में खोए हुए थे। रईस अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, बस कमरे से बाहर निकल गए। रईस अहमद अंदर तक हिल गए। गुस्सा, बेबसी और शर्मिंदगी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। मगर वो जानते थे कि वो खुद ही आयशा की इस बेवफाई की वजह थे। रईस अहमद ने आयशा को बुलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम दूसरी जगह जाकर ये सब करोगी। अगर तुम्हें मेरे साथ खुश रहना होता तो तुम ये सब ना करती। बेहतर है कि मैं तुम्हें खुद आजाद कर दूं। रईस अहमद ने उसे तलाक दे दिया। आयशा ने भी एक लम्हे की देर नहीं की और फरहान के पास चली गई। मगर जब वो उसके साथ रही तब उसे एहसास हुआ कि फरहान की मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी थी। रईस अहमद जो उसे ताउम्र इज्जत और मोहब्बत देना चाहते थे, उन्होंने सिर्फ एक बेवफाई के बदले उसे छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में फरहान ने भी उसे छोड़ दिया। अब वो दुनिया में अकेली थी, बेघर और बेबस। रईस अहमद ने दूसरी शादी नहीं की और तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजार दी। आयशा अब अकेली थी। एक तरफ उसका जिस्मानी प्यार था जो उसे छोड़ चुका था और दूसरी तरफ उसका वो शौहर जिसने उसे सब कुछ दिया था, मगर वो खुद उसकी कद्र ना कर सकी। कभी कभी इंसान जोश में बहक जाता है, मगर जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इश्क सिर्फ जिस्म का नहीं होता। कभी कभी उम्र के फासले के बावजूद सच्चा प्यार दिल से किया जाता है, मगर उसे समझने में देर ना हो जाए। कभी भी अपने जज्बातों और ख्वाहिशों को बिना सोचे समझे फैसलों के हवाले मत करो, वरना अंजाम हमेशा अफसोस भरा ही होता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तक के लिए नमस्कार।